क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। क्षमा चैनल में आज शुभ कार्य के पहले नारियल क्यों, प्रज्ञ सागर जी। एमए करने के अनेक फायदे जाने मुनि श्री प्रणम सागर जी से। मंत्रों का सम्राट है णमोकार मंत्र, मुनि सद्भाव सागर जी। अपने को स्वस्थ रखने के 5 सूत्र जानिए KGMU के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत जी से। अब सभी समाचार विस्तार से। दिल्ली में चातुर्मास कर रहे परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज बता रहे हैं कि शुभ कार्य के पहले नारियल का उपयोग क्यों किया जाता है। शुभ कार्य के पहले नारियल क्यों? नारियल कहाँ लगता है? सबसे ऊंचे स्थान पर लगता है, जहाँ हर व्यक्ति चढ़ नहीं सकता है, कोई विशेष व्यक्ति चढ़ सकते हैं। ऐसे ही शुभ फल भी कोई विशेष व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है, हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। इस उद्देश्य से जो विशेष फल की प्राप्ति करना चाहता है, इस प्रतीक स्वरूप नारियल को अर्पण करते हैं, श्रीफल को अर्पण करते हैं। समझ में आया ना? जैसे नारियल हर कोई विशेष व्यक्ति ऊपर चढ़ के नहीं ले सकता है, उसे हिम्मत, पुरुषार्थ, ताकत और उसके अंदर बहुत ही निर्भयपना चाहिए। ऐसे ही जो शुभ काम करे और शुभ काम में भी उसका श्रम अच्छा लगे, निर्भय होकर आगे बढ़े और अच्छा फल, ऊंचा फल, ऊंचा फल। नारियल ऊंचा फल है, ऊंचे स्थान पर लगा हुआ फल है। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु के चरणों में श्रीफल चढ़ा करके हम भी ऊंचा फल चाहते हैं, इसलिए नारियल जो है अर्पण करते हैं। इसको नारियल बोलते हैं, वैसे इसको श्रीफल बोलते हैं ना, श्रीफल बोलते हैं। श्री का, लक्ष्मी का फल, धन दौलत का फल। क्यों? जैसे श्रीफल पानी से भरा होता है, ऐसे ही मैं भी भावों से भरा जाऊं। जैसे पानी और नारियल दोनों जो हैं अलग अलग हैं, ऐसी मेरा आत्मा और शरीर भी दोनों अलग अलग हैं। जैसे नारियल ऊपर से कठोर और अंदर से मुलायम है, ऐसी मैं अपने बाह्य आचरण में कठोर और अंदर में कोमल बनूं। इस उद्देश्य से शुभ काम में, जितने भी शुभ काम हों, उन शुभ कामों में यह श्रीफल चढ़ाया जाता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज ने कहा कि जो भी घरों में बेटे बेटियां या बहुएं हैं, उन्हें एमए कराएं। एमए इन प्राकृत या अन्य विषय के साथ, क्योंकि एमए के साथ आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके साथ अनेक फायदे हैं। सुनिए पूज्य मुनि श्री के मुख से। आज हमने एक बहुत बड़ी पहल और कर रखी है, मैं आपको बता देता हूं। जो भी घरों में बैठे हुए बेटे बेटियां हैं, पढ़े लिखे हैं, नई नई बहुएं हैं, उन्हें एमए कराओ अच्छे अच्छे नए नए सब्जेक्टों से। जो एमबीए करे हुए हैं, उन्हें एमए करने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तो एमबीए करके आए और घर में बैठे हैं, अब हम एमए कैसे करें। नहीं, एमए कभी भी बुरी नहीं होती। एमए करो, एमए इन प्राकृत, एमए इन संस्कृत, एमए इन जैन लिटरेचर, किसी में भी करो। एमए इन सोशल साइंस, किसी में भी करो। आप अगर एमए इन एजुकेशन, अगर आप एमए करोगे तो उससे फायदा मिलेगा। आपके एमबीए के साथ में कभी आप पीएचडी नहीं कर पाओगे, लेकिन एमए के अगर आपके साथ में मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसे सब्जेक्टों में होगी, तो उसके माध्यम से उससे रिलेटेड जो भी जैन ग्रंथ होंगे, जैन आचार्यों के जो भी ग्रंथ होंगे, उन ग्रंथों पर आप पीएचडी कर सकते हो। और इस पीएचडी के माध्यम से ही इंटरनेशनल कैटेलॉग में आपके जैन धर्म की एक मान्यता दर्ज होती है। ये सीखो, आपके सामने ये सब चीजें हो सकती हैं। आपके घरों में बहुएं बेटियां बैठी हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। यूं नहीं कह रहा कुछ नहीं कर रही, माने घर का कामकाज तो कोई भी कर लेगा, होता रहेगा, लेकिन घर बैठे ऑनलाइन करस्पॉन्डिंग कोर्स के थ्रू भी एमए होती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हो सकती है, इग्न्यू से हो सकती है, इधर तुम्हारा दमोह में एकलव्य है उससे हो सकती है, आसपास तुम्हारी रीवा की यूनिवर्सिटी है वहां से हो सकती है। वहां पर भी एक जैनिज्म का डिपार्टमेंट बन सकता था, वहां पर भी कुछ बात हुई थी, लेकिन वो सब बातें समाज की कमजोरियों के कारण से पड़ी रह जाती हैं और कुछ काम नहीं होते हैं। समाज के लोगों को सिवाय मंदिर में पूजा, अभिषेक और शांति धारा के अलावा कुछ आता ही नहीं है।
दुनिया की एनर्जी, दुनिया का पैसा सिर्फ इसी में लग रहा है, शिक्षा के नाम पर बिल्कुल शून्य हो रहे हैं। जब तक आपका शिक्षा के लिए ग्राफ नहीं बढ़ेगा तब तक दुनिया के सामने आप शिक्षित नहीं कहलाओगे, भले ही आप 100% शिक्षित हो। ये ध्यान रखना। हर घर में से एक एक बेटी बहू को जैनिज्म के सब्जेक्ट के साथ में पीएचडी करानी चाहिए, और ऐसी 40 से 50 एमए इस बार हमने एकलव्य यूनिवर्सिटी से लोगों के लिए नॉमिनेट करवाने का एक प्रोग्राम बनाया है। उसमें अभी आपके यहाँ के लोगों का नाम शामिल नहीं है, वो तो हो चुका है, जो एमए कर रहे हैं वो शुरू हो गए हैं। लेकिन इस लाइन को, इस पाइपलाइन को बनाए रखना चाहिए। इससे शुरुआत हुई है तो इसको बनाए रखना चाहिए। आपके आसपास अनेक यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें जैनिज्म के डिपार्टमेंट होते हैं। प्राकृत आज इसीलिए मरी जा रही है क्योंकि उसको पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं होते। कई जगहों पर, कई यूनिवर्सिटियों में प्राकृत के जैनिज्म के डिपार्टमेंट खुलते हैं, लेकिन उसमें कोई अपना नाम रजिस्टर नहीं कराता कि मुझे प्राकृत पढ़ना है, और उसमें कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ नाम रजिस्टर कराओ, संख्या बढ़ाओ, और उससे कुछ भी कठिनाई नहीं होती है। घर बैठे आपके लिए किताबें आएंगी, घर बैठे आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, और केवल आपको परीक्षा के लिए जाना हो तो परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा। दुनिया में घूमते हुए एक बार यूनिवर्सिटी तक भी चले जाना। ये काम जब तक आपके द्वारा नहीं होगा तब तक आपकी इन पढ़ाई लिखाइयों से, जो बच्चों के लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हो, इससे जैन धर्म का कोई उद्धार नहीं हो रहा है। इससे केवल मल्टीनेशनल कंपनियों का उद्धार हो रहा है, जैन धर्म का कुछ नहीं हो रहा है। ये ध्यान रखना। आज आपके सामने ये चीजें हैं, आप इन चीजों के माध्यम से अपने जैनिज्म की श्रद्धा अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चा किसी भी तरीके की फैकल्टी के साथ में पढ़ा हुआ हो, स्ट्रीम के साथ में पढ़ा हुआ हो, उसे एमए किसी ना किसी ऐसे सब्जेक्ट में कराओ जो आगे चल करके वह पीएचडी करे, और पीएचडी करने से ही उसे समझ में आएगा कि जैन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। और ये अगर बात आगे बढ़ेगी, ये एक प्रभाव बनेगा, तो जैनों का नाम शिक्षा में आगे निकलेगा। और जब तक आपका नाम शिक्षा में नहीं आगे आएगा, आप शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित कहलाओगे लोगों की नजरों में। ये ध्यान रखना, ये सीख लो, और इसी तरह की बातों को क्रियान्वयन करने की योजना बनाओ। समझ आ रहा है? बोलो तो। नहीं आ रहा है तो भी कहना महाराज नहीं भी आ रहा है तो आपसे समझ। अजमेर में चातुर्मास कर रहे मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज बता रहे हैं कि मंत्रों का सम्राट कोई है तो वह है ळमोकार महामंत्र। फलों का राजा आम है, जंगल का राजा शेर है। इसी तरह मंत्रों का सम्राट यदि विश्व में कोई है तो वह नमोकार महामंत्र। जिन जिन ने नमोकार की शरण ली वे सब तर गए, तिर गए, भीतर गए सो तर गए। और अंत में अपने को स्वस्थ रखने के 5 सूत्र जानिए KGMU लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत जी से। हम आपसे बात करते हैं कि कैसे अपने को स्वस्थ रखें। 5 सूत्र अपना लीजिए, आप जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। नंबर 1, आप देखिए घड़ी में समय बताती है, ऑफिस में भी समय है, ट्रेन का भी समय है, फ्लाइट का भी समय है, लेकिन समय और नियमित दिनचर्या नहीं है तो सिर्फ आपकी। इसलिए एक नियम बनाइए कि नियमित तय पे आप समय पर उठिए, नियमित समय पर आप नाश्ता करिए, भोजन करिए, शाम का जलपान करिए, रात का भोजन करिए और काम करिए। इन सब का एक नियमित जीवन शैली अपनाइए। शरीर और मेडिसिन ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक से गवर्न होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगर रात के 11 बजे के से लेकर आप 6 बजे के बीच में अगर आप विश्राम में नहीं हैं तो आपकी जो बॉडी है उसकी हीलिंग नहीं हो पाती है। जो मैक्सिमम शरीर में आपकी छोटी छोटी दिनचर्या के कारण, दिन भर के कारण जो इंजरीज होती हैं, उनकी हीलिंग होती है रात में 11 से 4 के बीच। अगर आप 11 से 4 के बीच जग रहे हैं तो आप अपना स्वास्थ्य नुकसान कर रहे हैं, निर्णय आप लीजिए। दूसरी बात, 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए समय निकालिए। आप देखिए आपकी गाड़ी भी अगर रोज ना निकले, कई महीने तक खड़ी रहे तो वो स्टार्ट नहीं होती है। तो आप अपनी रोज 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर के निकालिए, और प्रेफरेबली क्या करिए, आधा घंटा योग और प्राणायाम को दे दीजिए और आधा घंटा वॉकिंग को दे दीजिए। हो सके तो
आप मोबाइल में 10,000 स्टेप्स का एक ऐप आता है हेल्थ का, वो लोड कर लीजिए। 10,000 स्टेप्स आपके स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त हैं। तीसरी टिप, आपका जो खान पान है वो पूरी तरह भारतीय थाली है उसके हिसाब से रखिए। मैं आपको बता दूं कि दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं, तो वो हनुमान जी हैं। क्या खाया उन्होंने? कंद मूल फल। कभी आपने सुना सीता माता से उन्होंने कहा हो कि माता जी आज चिकन बना दो, मटन बना दो? तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। प्योर वेजिटेरियन डाइट, और वो भी हरी सब्जी वाली, दाल युक्त वाली और फल वाली, ये बिल्कुल आपको स्वस्थ बनाती है। फल ऐसा नहीं कि महंगे फल, जो सीजन में फल मिल रहा हो, आम के समय आम, तरबूज के समय तरबूज, खरबूज के समय खरबूज, अमरूद के समय अमरूद, जो भी सस्ता सुलभ सीजनल फ्रूट हो वो आप खाते रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे। हाँ, खाने में 3 सफ़ेद चीज़ें हटा दीजिए। पहली सफ़ेद चीज़, सफ़ेद चीनी बहुत नुकसानदेह है। हमारे देश में डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है, उसकी जगह हो सके तो आप कम चीनी खाएं या फिर गुड़ खाएं। नंबर 1, सफ़ेद मैदा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। मोटे अनाज का प्रचलन है और 2023 को तो मोटे अनाज का ईयर माना गया है, साल माना गया है। प्रधानमंत्री जी ने तो श्री अन्न कहा है इस मोटे अनाज को, तो मोटे अनाज का भी उपयोग करें और सफ़ेद मैदा का तो बिल्कुल ना करें। और तीसरा, सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, 3 सफ़ेद चीज़ें डाइट से हटा दीजिए। और हाँ, जितना भी ताज़ी खाना है वो खाइए, फास्ट फूड को अपने जीवन से हटा दीजिए। दोस्तों, जब तक आंटी के चिप्स थे बहुत अच्छे थे, जब से अंकल चिप्स हो गए समस्या तभी पैदा हो गई। इसलिए फास्ट फूड को जीवन से हटा दीजिए। चौथी टिप, रात में सोना आवश्यक है, क्योंकि दिन भर की कार्य से जो छोटी मोटी इंजरी होती है उनकी हीलिंग होती है रात में। तो 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। और हाँ, मैंने जैसा कि कहा कि हीलिंग किस समय होती है, रात के 11 से लेके भोर के 4 बजे तक होती है। इसलिए 11 से 4 के बीच में आपको नींद आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 1-2 घंटे जितना आपको आवश्यकता है वो आप नींद ले सकते हैं। आखिरी बात, जो एडिक्शंस जितने हैं वो बिल्कुल नहीं करने हैं, चाहे वो तंबाकू का हो, बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, पान मसाला का हो, गुटखा का हो, शराब का हो, कोई भी हो, ये सब आपको शरीर को बर्बाद कर देंगे। इसलिए इनसे दूर रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार। बबली जैन, समाज चैनल, जय जिनेंद्र।